बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझेदारी आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। भाइयों बहनों, आज का प्रथम पाठ हम जकरिया नबी के ग्रंथ से पढ़ते हैं। ये पाठ पढ़ते हैं कि लोग, नाना धर्म के लोग, नाना जाति के लोग, नाना राष्ट्र के लोग यहूदियों से कहते हैं कि हम आपके साथ आएंगे प्रभु के मंदिर में यरूशलेम में। तब हमको ऐसा लगता है आश्रम में भी ऐसा होता है। नाना धर्म के लोग विश्वासियों से कहते हैं हम भी आएंगे आपके साथ प्रभु का दर्शन के लिए। प्रभु का मंदिर में, प्रभु की उपस्थिति में लोग आते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रभु की असली उपस्थिति में लोगों को आनंद मिलता है। जिस बात नबी ने भविष्यवाणी के रूप में यरूशलेम के बारे में, मंदिर के बारे में बताया, ये सब हमारे दिनों में हमारे बीच हमारा अनुभव रहता है। विश्वासियों से लोग कहते हैं हम भी आपके साथ आएंगे, आप हमें भी ले जाइए, हमें भी आशीष मिलेंगे प्रभु की उपस्थिति में आना, क्योंकि हमारा ईश्वर दयालु ईश्वर है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु अपने शिष्यों के साथ गलीलिया से यरूशलेम जा रहे थे। रास्ते में उनको समरिया प्रदेश से गुजरना है, क्योंकि समरिया बीच में आता है। उत्तर में गलीलिया और दक्षिण में यहूदा यरूशलेम, इसके बीच समारिया एक प्रदेश है। यहाँ पर समारी लोग रहते हैं। ये समारी लोग ओरिजिनली ये तो मूल से असीरिया से आए हुए लोग हैं। उनको उधर बसाया गया था। यीशु के पूर्व 700 वर्ष पहले असीरिया के राजा ने इसराइल पर कब्जा किया था और अपने लोगों को वहाँ बसाया और यहूदियों को उधर से उठाकर अपने देश ले गया। तो एक ऐसा प्रदेश है, इसलिए समारी लोगों को यहूदी अपना नहीं समझते हैं और समारी यहूदियों को दुश्मन समझते हैं। तो ऐसे प्रदेश से जब यीशु जा रहे थे, क्योंकि उस प्रदेश से गुजर कर जाना शॉर्टकट होता है गलीलिया से यरूशलेम जाने के लिए, परंतु यहूदी सामरिया से नहीं होते हुए वो जॉर्दन नदी पार करके पूर्व प्रदेश से जाते हैं, पूर्व से घूम कर जाता है। यीशु जब समारी नगरी गांव में आए, वहाँ के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, शिष्यों को उधर आने नहीं दिया। शिष्य क्रुद्ध हो जाते हैं, यीशु से कहते हैं हम ऊपर से आग को बुलाएंगे और इस लोगों को नष्ट कर देंगे। यीशु ने कहा नहीं, हम दूसरे गांव में जाएंगे। समारी यहूदियों को दुश्मन समझते थे, परंतु यीशु ने अपने दृष्टांत में एक भले समारी का दृष्टांत सुनाया। ये लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, यीशु का रिजेक्शन हुआ था, तिरस्कार हुआ था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, यीशु एक भले समारी का दृष्टांत दिखाकर कहते समारी लोग अच्छे लोग हैं, ये नहीं वो दुश्मन है। सभी लोग सभी धर्म में अच्छे लोग होते हैं। उनकी अच्छाई देखने के लिए हमें हमारे दिल को बड़ा चौड़ा करना पड़ता है। हम दूसरों को जो दुश्मन समझते हैं सब दुश्मन नहीं, अपने ही कुछ समस्याओं के कारण दोस्त कभी कभी लोग हमसे अलग होते हैं। ऐसे लोगों को इकट्ठा करना, यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु ने समारी लोगों को चंगाई दिया। जैसे 10 कुड़ियों में से एक समारी था। समारी स्त्री से यीशु बातचीत करते हैं, उनको प्रभु के रास्ते में लाते हैं, उनका मन परिवर्तन करके उनको नया सृष्टि बना देते हैं। जरीको में जो अंधा भिखारी रहता था वो भी समारी था, क्योंकि जरीको समारिया का एक किस्सा है। हम किसी को दुश्मनी ना करें, सबों को अपने भाई बहन समझकर, ईश्वर की सृष्टि समझकर दूसरों के प्रति हम सहानुभूति दिखाए। यीशु ने हमें ये सिखाया
सगनशीलता और भाईचारा। प्रभु ने कहा मुझसे सीखो, मैं हृदय से नम्र और विनीत हूँ। आइए हम इसी प्रभु का शिष्य होते हुए हम अपने दिल को चौड़ा करें। वसुदेव कुटुंबकम, लोग कहते हैं पूरा दुनिया एक छोटा परिवार है। इसी दृष्टि से हम सबों को देखें कि हमारे आपसी रिश्ता भाईचारा का है या नहीं। आज के दिन हमें इस पर मनन करना है। आइए हम अपने मन की जांच करके देखें, दूसरों के प्रति, हमारे पड़ोसियों के प्रति, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के प्रति, हमारे साथ प्रभु के मंदिर में, प्रभु के चर्च में आने वाले लोगों के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। आइए अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना है उसकी कृपा हम मांगे और हमारी गलतियों के लिए, पापों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू हम सबों के प्रति असीम क्षमा और दया दिखाकर अपनी अपार शक्ति प्रकट करता है। हम पर अपनी कृपा की निरंतर वर्षा कर, जिससे हम अनंत जीवन के लिए अत्यंत उत्सुक बने और स्वर्ग राज्य का आनंद प्राप्त कर सके। हे प्रभु, जितने भी लोग ऑनलाइन में इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, उन सबों को तेरी कृपा, तेरी आशीष, वरदान प्राप्त हो। परिवार में शांति मिले, बच्चों को आशीष मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। हे प्रभु, रोगियों को चंगाई मिले, नशे इत्यादि के बंधन से लोगों को मुक्ति मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज, हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ नबी जकरया का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्या 20 से 23 तक। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, राष्ट्र तथा महानगरों के निवासी फिर आएंगे। एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मांगने चलें, हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाएं। मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार बहुसंख्यक लोग और शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने और प्रभु की कृपा मांगने के लिए यरूशलेम आएंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उन दिनों राष्ट्रों में प्रचलित सभी भाषाएं बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं।
क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय है। हे ईश्वर के नगर, वह तेरा गुणगान करता है। अनुवाक्य। ईश्वर हमारे साथ है। मिस्र और बाबुल के निवासी मेरी आराधना करेंगे, जो तीरुस, फिलिस्तिया तथा इथोपिया में उत्पन्न हुए हैं। वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उसकी संतान बन जाएंगे। अनुवाक्य। ईश्वर हमारे साथ है। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखेगा। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान हैं। वे सब नृत्य करते हुए यह गाएंगे, सभी लोग तुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। अनुवाक्य। ईश्वर हमारे साथ है। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्या 51 से 56 तक। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने के लिए समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वो यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन ये सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम ये कह दे कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, हमारा है प्रभु, एक कुछ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। ये दयामय ईश्वर हमारी ये भेंट स्वीकार कर, इसके द्वारा हमारे लिए समस्त कल्याण का द्वार खोल दे। हे प्रभु, ऑनलाइन में इस मिसा बलिदान में भाग लेने वाले सभी लोगों का कष्ट, तकलीफ, समस्याएं, उनके पीड़ा, दर्द और उनके बच्चों और उनके सब समस्याओं को हम तेरे सामने लाते हैं। इस रोटी और दाखरस के माध्यम से हम उनको तेरे पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, तू ऐसे सभी लोगों को आशीष कृपा प्रदान कर, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इनमें तूने ही सबका नव निर्माण किया और हमें इनके वैभव के सौभागी बनाया। स्वयं ईश्वर होते हुए भी इन्होंने अपने को ईश्वरीय महिमा से वंचित किया तथा क्रूस पर रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसी कारण ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए कि जो कोई इनकी ओर विश्वास की दृष्टि से देखे वह अनंत मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझ से निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु पर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंदित जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर प्रभु का यशोगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें नया जीवन दिया है। पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाया और हमें अधिकार दिया कि हम ईश्वर का अपना पिता बुलाए। इसलिए हम सागस करते हैं और कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हमें ये प्रभु, हम तुझ से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी इच्छा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। आमीन। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवन ईश्वर के पुत्र, जो हमारे पाप हर लेते हैं। धन्य हैं हम
जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कहो दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश का शरीर होते मैं अनंत जीवन प्रदान करें। यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे आ, यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे आ, तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं, तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं, यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे आ, यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे आ, मेरी आत्मा पिलाने, मेरी आत्मा पिलाने, मेरी आत्मा पिलाने, मेरी आत्मा पिलाने, यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे आ, यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे आ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे हमारे ईश्वर, हमारे पिता, हमारा विनय है ये पावन यीशु ख्रिस्त हमारे शरीर और आत्मा को नवीन करे। ये हम सबको प्रभु ख्रिस्त की महिमा के भागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते हैं और जिनके साथ दुख सकते हैं। हे प्रभु, इस मिसा में भाग लेने वाले, विशेष करके ऑनलाइन में भाग लेने वाले सभी परिवारों को तू सुन, उनके दुख को तू हल्का कर, उनके दुख को तू आनंद में बदल दे, रोगियों को चंगाई मिले, बंदियों को विशेष करके नशे इत्यादि के बंधन में फंसे लोगों को छुटकारा मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। जय जयकार गाए बारंबार, हो जाए